बैठे। कलयुग में ऐसे भक्त हुए, एक कलयुगी भक्त था, उसने विचार किया कि बहुत लोग तपस्या किए देवताओं की और उनको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ी। कोई विष्णु का किया, कोई भगवान शिव जी को मनाया, कोई दुर्गा जी को मनाया, कोई हनुमान जी को मनाया। हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दे दिया, सो ब्रह्मा जी की मैं तपस्या करता हूँ। और उसने तपस्या करने पुष्कर चला गया और जब तपस्या की तो 3 महीने फलाहार वगैरह कर करके भगवत भजन करता था। और भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि इस कलयुग में 3 महीने तक कोई अगर अनुष्ठान करे, यहाँ तो 3 दिन या 5 दिन बीतना तो मुश्किल हो जाता है व्रत के उसमें। तो ये बेचारा कम से कम फलाहार करके इतना दिन तक हमको भजा है तो हमको प्रसन्न होना चाहिए। और प्रसन्न हुए और जब प्रकट हुए तो बोले बस तुम कुछ मांग लो, मांग लो, क्या मांगते हो। तो भगत जी ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए, मैं तो अपनी श्रद्धा से ऐसे ही भजन कर रहा हूं आपका। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी श्रद्धा को मैं समझता हूं, कितने श्रद्धावान हो, परंतु तुमने बड़ी कड़ी मेहनत की है। 3 माह तक तुमने हमारी तपस्या की, पूजन की, तो 3 वरदान तुम मांग लो, क्या मांगते हो। तो 3 महीने बोले महाराज अगर देना हो तो दे दीजिए, मेरी इच्छा तो नहीं है। बोले बेटा झूठ मत बोलो, अंदर से इच्छा है, ऊपर से सिर्फ कह रहे हो नहीं नहीं नहीं। कई बार तो ऐसे भी होता है जब कोई लोग विदाई उदाई देने लगे तो कुछ देने लगे, रे भैया बस रहन दो बस। कुछ ऐसे भी बढ़िया चालाक आदमी होते हैं, एक बार कोई मना कर दे तो वापस कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जबरदस्ती दे देते हैं। और जो वापस कर लेते हैं तो व्यक्ति मना करने वाला जब रास्ते में होता सोचता मना नहीं किया होता तो ठीक था, हो मिल गया होता इतने में। तो वो ब्रह्मा जी समझ गए कि इसकी इच्छा तो है। ब्रह्मा जी ने कहा 3 वरदान मांग लो, और 3 वरदान मांगने को कहा तो उसने कहा पहला वरदान ये दे दीजिए कि अभी तक विवाह नहीं हुआ है और विवाह सुंदर स्त्री के साथ हो। वैसे कोई हमारे मोहल्ले या एरिया में कोई ऐसी स्त्री ना हो, खूब सुंदर सौभाग्य बढ़िया ऐसी स्त्री हो और कहने में चले। और ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्त, मैंने तुम्हें पहले महीने का जितना मेहनत था उसका परिणाम ये हुआ कि तुम्हारा विवाह हो जाएगा। दूसरा भी मांग लो। बोले दूसरा ये दे दीजिए कि मेरे पास मकान नहीं है, ऐसा मकान बने कि पूरे एरिया में किसी जिले में किसी मकान वैसा ना हो, बढ़िया बंगला बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी सही है तुम्हारी बात, चलो मैं दे दिया। तो तीसरा वरदान मांग लो बेटा अभी। बोले तीसरा वरदान अगर आप देना भी चाहते हैं तो जब मैं फिर चाहूं तो 3 वरदान आपसे मांग लो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कलयुगी भक्त हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहने का है, ये तो आज गजब फंस गया मैं वचन दे करके। तो वो दोबारा फिर बुलाया। जब कभी उसे ऐसा लगता तो ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को दौड़ना पड़ता। भगवान विष्णु हंसे, बोले कलयुगी भक्त हैं, करते थोड़ा है मांगते ज्यादा हैं। ब्रह्मा जी सावधान रहा करो, दौड़ो, ऐसे ही दौड़ो, कामनाएं इतनी है। एक दिन बुलाया महाराज ये क्या हुआ, मेरे मकान पर इतनी बारिश हुई, काई जम गया, आज के बाद इस पे बारिश नहीं होना चाहिए, अभी हमारा 3 वरदान बाकी है। ब्रह्मा जी ने कहा लो यो मस्तु, मैंने कह दिया बारिश नहीं होगी तुम्हारे मकान पर। बोले एक वरदान और दे दीजिए, दूसरा वाला। बोले क्या चाहिए। बोले एक लग्जरी कार चाहिए, गाड़ी नहीं है अपने पास और खूब बढ़िया वाली। बोले भगवान ने कहा जा ये भी हो जाएगा तुम्हारे पास। बोले तीसरा भी मांग लो अभी। बोले तीसरा ये दे दो, जब मैं चाहूं फिर 3 वरदान मैं मांग लो। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए, बोले ऐसे कलयुगी भक्त के चक्कर में मैं फंस गया। ऐसे कई बार ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी जब परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी गए भगवान के पास। उन्होंने कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करिए, मैं तो ऐसे चक्कर में फंस गया, मैं जानता ही नहीं था। तो क्योंकि ये ऊपर से निर्मल लग रहा था तो भगवान ने समझाया कि देखो ब्रह्मा, खूब तपस्या करने दिया करो, इतना जल्दी प्रसन्न मत हुआ करो। लेकिन यहाँ तो हनुमान जी अति प्रसन्न हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता।